हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिन्होंने अभी अभी इंडिगो कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिया है एंड अब उनको डाउट्स हैं कि हमारे मेडिकल राउंड्स कब होगा और हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन राउंड कब होगा, मेडिकल की रिपोर्ट्स कब आएंगी, कितने टाइम बाद में हमें ऑफर लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। सो मैंने भी अपना जो इंडिगो का इंटरव्यू था, मैंने 5 अक्टूबर को मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो इसका जो पूरा प्रोसीजर है कि कब तक आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने 5 अक्टूबर को अपना इंटरव्यू दिया था तो वहां पे हमारे 4 राउंड्स हुए थे। जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी राउंड्स थे, अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियो की लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो 4 राउंड्स होने के बाद में हमें डेक्लेरेशन फॉर्म उनसे मिलता है, इंडिगो की टीम से, रिक्रूटमेंट टीम से। तो डेक्लेरेशन फॉर्म में वो हमसे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी सारी डिटेल्स हमसे लेते हैं ताकि अगर हमें एकोमोडेशन चाहिए ट्रेनिंग में 15 डेज के लिए, वो आपको रहने के लिए भी देते हैं, स्टे करने के लिए भी देते हैं। तो अगर आपको वो सब चाहिए, कैब वगैरह चाहिए, तो ताकि आपको वो कॉन्टैक्ट कर सके मेडिकल्स वगैरह के ईमेल्स एंड आपको उनकी डिटेल सेंड करने के लिए। तो हमें 5 को ये बोला गया था कि आपको 2 दिन बाद में आपके मेडिकल्स होंगे। तो मेडिकल्स आपके 1 या 2 वीक में कभी भी हो सकते हैं बिकॉज अभी भी हायरिंग चल रही है। तो अगर थोड़ा सा मेडिकल रिपोर्ट आने में या मेडिकल्स के मेल आने में लेट हो रहा है तो प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स फ्रॉम यू कि वी आर रियली गेटिंग वरीड, अभी तक मेडिकल की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। सो अगर उन्होंने कहा है कि 1 वीक में आ जाएगी तो डेफिनेटली 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर उनको दिए हैं उस पर आपकी मेडिकल का जो भी क्लिनिक है आपको वो बता देंगे कि आपको इस क्लिनिक पे जाना है। सारे जो टेस्ट होंगे वो कंपनी ही उनका पे करेगी। तो उसमें आपका एक्सरे, आपका अल्ट्रासाउंड एंड जितनी ब्लड वगैरह, आपके बीपी वगैरह, आपकी हर चीज पूरी ECG एंड एवरीथिंग आपका उसमें चेक होता है। इसमें आपके 5-6 घंटे लगते हैं मेडिकल्स में। तो उसका सारा जो कॉस्ट होता है वो कंपनी ही पे करती है, राइट। सो हमें बताया गया था कि आपका 2 दिन बाद में मेडिकल्स होगा। तो हमारा 2 दिन बाद में ही मेडिकल था। मेडिकल की रिपोर्ट आने में हमें लगा था कम से कम 2 या 3 वीक। सो मेडिकल्स जिनका हो गया है एंड दे आर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो लाइक हमारा मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने ये देखा है, बिकॉज हमने क्या किया था जब हम सेलेक्ट हुए थे सब, तो हम लोगों ने जो 5 अक्टूबर को जितनी भी गर्ल्स थी हम सबने अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो सिलेक्ट हुए थे हम सबने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह शेयर किए थे एक दूसरे से। तो वी आर इन अ ग्रुप राइट नाउ। सो हम लोगों में से कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको सबको इस तरह का कुछ मैसेज आया था कि उसमें आपको 3 तरह के मैसेजेस आएंगे। सबसे पहले फिट टू फ्लाई का तो एक्चुअली मैसेज किसी को आता ही नहीं है बिकॉज जो फिट टू फ्लाई होता है उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग डेट बता दी जाती है कि आपको इस डेट पे ज्वाइन करना है एंड आप सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाइए। अगर आपके पास DD वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आपकी ज्वाइनिंग इस डेट पे हो जाएगी। सेकेंड वो गर्ल्स थी जिनका मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया, मेडिकल में कुछ नेगेटिव नहीं था बट स्टिल उनको कुछ चेक्स वगैरह करवाने थे। तो मेरे उसमें लिखा हुआ था फिट टू ज्वाइन। सो देर आर 3 थिंग्स, फिट टू फ्लाई, फिट टू ज्वाइन एंड टेम्पररी अनफिट, राइट। सो मुझे मिला था फिट टू ज्वाइन। इट मीन्स मुझे अभी भी एक टेस्ट करवाना था, तो मुझे आई टेस्ट करवाना था। सो मैंने वो आई टेस्ट करवाया NABL सर्टिफाइड लैब से और उनको रिपोर्ट सेंड कर दी, राइट। सो उनको रिपोर्ट सेंड करने के बाद में देन मुझे मेल आया कि नाउ यू आर फिट टू फ्लाई, राइट। सो इस तरह से आपको कुछ भी मेरे मैच में काफी सारी गर्ल्स थी जिसमें हीमोग्लोबिन किसी में कम था, किसी को एनीमिया था, ये सारी डिजीजेस छोटी छोटी चीजें थी। तो अब उनको टाइम दिया गया है 1 वीक का, 2 वीक का कि आप इन पे वर्क कीजिए और जल्दी से जल्दी आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट कर दीजिए, आप उनको PDF में मेल कर दीजिए, राइट। सो इस तरह से जब मैंने 5 को इंटरव्यू दिया था तो मेरी ज्वाइनिंग डेट डिसाइड हुई थी 21 को। देन वापस से वो पोस्टपोन कर दी गई 28 को। देन अगेन 21 को मुझे इन्फॉर्म किया गया कि योर ज्वाइनिंग डेट है आपकी वो 22 अक्टूबर होगी। सो फाइनली आई हैव ज्वाइंड। टुडे वाज माय सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग। सो लेकिन जो 25 को जिन्होंने मेरे साथ 5 को इंटरव्यू दिया था उनमें से काफी सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको अभी भी काफी सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं आया है एंड बहुत सारी जो गर्ल्स हैं उनको उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी 21 को
एंड बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में उनके बाद में कुछ भी मेल नहीं आया। बीच में था हम सबके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कुछ मेल आया था। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता है कि कंपनी को हमारी प्रीवियस कंपनीज में हमने अगर वर्क किया है तो वो सारा एक्सपीरियंस मींस वो आपसे मांगते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका रिलीविंग लेटर, आपका ऑफर लेटर और जो लास्ट वाली कंपनी थी उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक इसलिए होता है ताकि वो आपका मींस बैकग्राउंड चेक करें कि आप अपने पासपोर्ट वगैरह नहीं पासपोर्ट नहीं, आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सही है या नहीं है, तो मीन्स आपका बैकग्राउंड चेक होता है। सो अगर आपने किसी लास्ट कंपनी में काम किया है तो मे बी वो कंपनी से भी पूछ सकते हैं कि लाइक ये एम्प्लॉय कैसा था, इस तरह से। सो आप कितने जेन्युइन है वो इस चीज में चेक होता है। तो बैकग्राउंड चेक वो खुद नहीं करते हैं, लाइक थर्ड पार्टी कंपनी से, हेलो वेरीफाई, इस तरह की कंपनीज हैं, इनसे वो करवाते हैं। सो आपको आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की जो भी आपसे वो डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, आपने जो अपनी सीवी में मेंशन किया है आपको एग्जैक्ट वैसा ही करना है। लाइक इस जॉब से पहले आई वर्कड इन 2 कंपनीज, मैंने वो सीवी में मेंशन किया है, तो अब अगर मैं उनको डिटेल्स भेज रही हूँ तो आई कांट सेंड डिटेल्स ऑफ ओनली 1 कंपनी, राइट। सो मुझे दोनों कंपनी की उनको डिटेल्स भेजनी होंगी। तो इस तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है। एंड इन माय केस इट इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब अभी भी प्रोसेस में है, ये चल रहा है अभी भी। आई हैव नॉट गॉट द रिजल्ट्स ऑफ दैट, रिपोर्ट्स मुझे नहीं मिली हैं, बट बिफोर दैट आई गॉट माई ज्वाइनिंग, आई गॉट एवरीथिंग, लाइक ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। सो जो हमारा जो लाइक बैच था 21 को स्टार्ट हुआ था। सो उसमें काफी सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो लाइक आपको पता है जैसे कि अब कोविड बीच में आ गया, तो कोविड से पहले जिनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तो वो भी काफी सारी गर्ल्स हमारे बैच में हैं। सो इस तरह से जो 5th को जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनमें से भी आधी गर्ल्स को उन्होंने नहीं लिया है, बिकॉज मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह उनके टाइम पे नहीं आई, किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है एंड कुछ रीजंस के लिए, राइट, कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डीडी वगैरह नहीं आ पाई, इस तरह से। तो लाइक यू अब तक आपको अगर आपने इंटरव्यू वगैरह क्लियर किया है, आपके मेडिकल राउंड्स वगैरह हो गए हैं, सो आई एम श्योर कि एचआर ने आपको कॉन्टेक्ट कर लिया होगा। तो अगर आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह सब आपने सही से करवा लिया तो आप प्लीज एचआर को मेल कर दें कि नाउ आई एम रेडी विद एवरीथिंग, मेरे डॉक्यूमेंट्स डीडी वीडी सबके साथ मैं रेडी हूँ। तो जब आपकी ज्वाइनिंग डेट हो प्लीज आप डीडी लेकर जरूर जाएं, राइट। सो इस तरह से आप अपने एचआर को बता सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ आंसर्स मिल गए हों, बिकॉज यू वर रियली वेरी वरीड। मैं मैसेजेस देखती हूँ बिकॉज जब मेरा मेडिकल हुआ था देन फॉर 1 वीक आई हैड टू वेट। सो वो वाला जो पीरियड था दैट वाज वेरी, वो था ही इतना कि उसमें इतनी स्ट्रेस हो गई थी, बिकॉज कभी मेडिकल राउंड्स वगैरह करवाए नहीं, तो वी वर वरीड लाइक क्या होगा, लाइक क्या हम क्लियर कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, लाइक 90% जो होते हैं वो उनको क्लियर, 95% क्लियर कर ही लेते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो प्लीज कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं भी इतना ज्यादा टेंशन ले रही थी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, वो आपको टाइम देते हैं जिसमें आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, लाइक अब तक तो आपकी डाउट है वो क्लियर हो चुकी होगी कि आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो कितने टाइम बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब ये फिक्स नहीं है। आई गिव इंटरव्यू ऑन 5th, तो मेरी इस पीरियड मतलब इस टाइम पीरियड में मेरी ज्वाइनिंग होगी, बट इट इज नॉट कंफर्म्ड कि आपकी भी उस टाइम में हो, मे भी कितना भी टाइम लग सकता है और नेक्स्ट बैच बनने में उनको कितना भी टाइम लग सकता है। सो वी कांट से दैट इन एडवांस। बट अगर आपके पास सब कुछ है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी डीडी वगैरह आपने सब कुछ बनवा ली है, सो देन आपकी शायद ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स पूछ सकते हैं। आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उन सब मतलब अलग वीडियोस बना देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।